तो फिर उन्होंने कहा कि डोटासरा के परिवार के लोग RS एग्जाम में बिना सर्टिफिकेट दिए पास हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके पास बिना प्रूफ के करुणा मीणा कोई बात नहीं करती, वो स्टाइल है हनुमान बेनीवाल की। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, कि राजस्थान में एकमात्र नेता ऐसा है जो जनता की समस्याओं के लिए खड़ा रहता है, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति हो। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, उनके सिद्धांतों पे काम करता है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करता है। मैं पत्रकार होकर ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा के विषय में ये सत्य है। इस पूरे मूवमेंट से RLP के पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, इस पूरे मूवमेंट से RLP पार्टी भरतपुर में खड़ी हो चुकी है। अब बात ऐसी है सर, बात है कि गहलोत ने भी CM भजनलाल की तारीफ कर दी है, बोले ये CM हमारे को सूट करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन देश में होने वाला है। और बड़ी बात, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रडार पे, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। राम राम सा हतायुत भाई जी में आपका स्वागत है और मैं भावेश। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया भावेश। राम राम सर। राम राम सर। पेपर ना हो टुडे? सर पेपर तो टॉप का गया एकदम, बस रिजल्ट टॉप का नहीं आता, पेपर तो टॉप का ही आता है। MGMC कर रहे हो तुम? MAGMC कर रहा हूँ। BGMC हो गई? BGMC हो गई। तो क्या चल रहा है? बढ़िया सब। आज क्या राजनीति में क्या सियासी? आज ये है कि देखिए, आज हम चाय पी रहे हैं। हमने बोला था हमारे मित्र को कि आप दूध वाली चाय बना कर, इन्होंने कहा नहीं सर आज चाय पियेंगे तो आज बिना दूध की पियेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले किसानों के समर्थन में है हम भारत अवतार। बिल्कुल, किसानों के समर्थन में है भारत अवतार। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो। वैसे मोदी जी की जो किसान हितैषी योजना है बहुत उनका लाभ मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में पानी को लेकर हाहाकार हो रहा है। और इसी से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, खंडीप के अंदर गोलमा देवी पहुंची है ना, 5 किरोड़ीलाल मीणा तो पहुंचे, पर उनकी वही गोलमा देवी भी पहुंच गई हैं अब तो। और किसान 3-4 दिन से बिल्कुल, और किसानों को समर्थन कर रही है लगातार। तो इस पर आप क्या कहेंगे? किरोड़ी बाबा तो पहले वहां पर थे, किरोड़ी बाबा तो पहले अब आए, गोलमा देवी 4-5 दिन से है। पाचना बांध के मामले को लेकर मेरा सीधा ये है कि जातिगत वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। मीणा और गुर्जर समाज दोनों ही वॉरियर समाज है, लड़ाकू समाज है, जिन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई से लेकर सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर और मीणा समाज के लोग हैं, जो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपनों के लिए, और हमेशा एक साथ चलते हैं। अब पाचना बांध के मामले में मेरा तो यही कहना है कि पाचना बांध की समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। जिन लोगों को पानी मिल रहा था उनको पानी मिलते रहना चाहिए, और गुर्जर समाज के जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था उनके लिए एडिशनल व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुनिया चांद पर जा रही है, हम आज भी पानी के लिए लड़ रहे हैं, हमारा किसान आज भी पानी के लिए लड़ रहा है। देखिए ऐसा है भावेश, समस्या है ये राजस्थान है, ये मरुभूमि है, और राजस्थान के बारे में नाम आते ही रेगिस्तान रेगिस्तान चारों तरफ दिखाई देता है। तो पानी की समस्या तो यहाँ हमेशा से ही रही है, चाहे पुराने समय से आप देख लीजिए। लेकिन जैसे जैसे समस्या ये है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य जिस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति के साथ गलत कर रहा है, हम पेड़ काटे जा रहे हैं, वो गलत है। जंगल समाप्त किए जा रहे हैं, वो गलत है। अगर हमारा ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अगर चेंज हो जाएगा, अगर हम पेड़ काटेंगे, हम जलवायु का संरक्षण नहीं करेंगे, हम पानी को नहीं बचाएंगे, तो इसी तरह से और भी समस्याएं होती जाएगी। हालांकि सरकार ने यमुना जल समझौते को लेकर वापस समझौता किया, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भजनलाल शर्मा ने फिर से समझौता किया है CR पाटिल के साथ मिलकर। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अलग हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है। लेकिन ERCP हो चाहे यमुना जल समझौता हो, सरकार प्रयास तो कर रही है, केंद्र की मोदी सरकार। एक और बहुत लेकिन फिर भी पानी की यहाँ राजस्थान में समस्या है। पाचना बांध को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, और अब तो संघर्ष बहुत विकराल रूप ले चुका है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री, वो भी वहां उस धरने पर आज पहुंच गए, किसानों के बीच पहुंच गए, किसानों की समस्या सुनी। तो किरोड़ीलाल मीणा देखिए जनता की समस्या के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एकमात्र नेता है राजस्थान में जो
चाहे सत्ता पार्टी विपक्ष में हो, चाहे अभी सर हम गए थे, उन्होंने 3 छापे मारे उन्होंने अच्छा लगातार, ये जयपुर के रिको के अंदर। अच्छा हाँ 3 छापे मारे, हमने लाइव देखी थी। ऐसे बोल रहे थे ये सीज कर दो, ये सीज कर दो, किसानों के लिए सही नहीं कर रहे, ये कैसे बेच रहे, ऐसी कार्रवाई थी उनकी। देखिए कार्रवाई रुकते नहीं है, एकदम ऐसे सड़क ऐसी थी, मौसम कुछ नहीं देख रहे, आ रहे हैं छापा मार रहे हैं। देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में एक चीज साफ है, केंद्र भी जानता है, राज्य भी जानता है, तमाम नेता, पूरा देश जानता है कि राजस्थान में एकमात्र नेता ऐसा है जो जनता की समस्याओं के लिए खड़ा रहता है, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति हो। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, उनके सिद्धांतों पे काम करता है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करता है। मैं पत्रकार होकर ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा के विषय में ये सत्य है। मैं उनका कोई समर्थक नहीं, मैं उनका कोई जानकार नहीं, लेकिन साफ तौर पे कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, वो आदिवासी, वो पीड़ित, वो शोषित, वो गरीब की आवाज किरोड़ीलाल मीणा। हालांकि इस विषय पे जो कृषि वाला विषय हुआ है, उस पर डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने एसीबी के कार्यालय में जाके कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। पर सर डोटासरा उन पे उल्टा पलटवार कर रहे हैं, लेटर लिख करके। डोटासरा ने जब उन पे सवाल उठाया पहले, तो फिर उन्होंने कहा कि डोटासरा के परिवार के लोग RS एग्जाम में बिना सर्टिफिकेट दिए पास हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके पास बिना प्रूफ के किरोड़ीलाल मीणा कोई बात नहीं करती। फिर आज किरोड़ीलाल मीणा ने, आज डोटासरा ने कहा कि मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं किरोड़ीलाल जी मीणा। उनके दिल पे चुभ गई बात, और उन्होंने कहा कि वो अशोक गहलोत जी के पास एक बार आए थे कि मेरे सारे केस खत्म कर दो, उनके पैरों में पड़े थे। मैं ये जानता हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा किसी के पैरों में पड़ने वाला नेता नहीं है। डोटासरा जी का ये पॉलिटिकल आरोप हो सकता है। मैं डोटासरा जी भी अच्छे नेता हैं, जनता के नेता हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के बारे में इतना कुछ जानता हूँ कि वो नी डाउन किसी के सामने नहीं हो सकते। वो अपनी राजनीति खत्म कर सकते हैं। आपको पता है कि वसुंधरा जी के सामने वो झुके नहीं तो झुके नहीं, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, भावेश अलग से पार्टी बना ली अपनी। अच्छा। और उसके बाद भी वो पार्टी से अलग हो गए, पार्टी से अलग चुनाव लड़ लिए, सब कुछ अलग थलग हो गए, लेकिन वो वसुंधरा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वो स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते, इतना मैं उनके बारे में जानता हूँ। और सर एक हनुमान बेनीवाल, आजकल बहुत ज़्यादा उनका जाट महाआरक्षण को लेकर भरतपुर के अंदर इतनी भयंकर रैली करी, इतना सैलाब उमड़ा, इतनी भीड़ उमड़ी कि लोग देखने वाले हक्के बक्के हो गए। वीडियो कल के दिन तो वीडियो उनके आ रहे थे, कल परसों तो उनके वीडियो आ रहे थे। देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से मांग है। जब इधर के जाट समाज को आरक्षण मिला हुआ है, सीकर, झुंझुनू, इधर शेखावटी के और जयपुर के आसपास के भी, तो उनको क्यों नहीं? पहली बात, वो राज परिवार से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब उनके पास सब कुछ समृद्ध है, बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। बहुत बार आंदोलन हुए, मुद्दा तो ठीक उठाया था हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन हनुमान बेनीवाल कभी उनका ये मानना था, और बीजेपी के नेताओं का, कि वो जाट आंदोलन से इतर मुख्यमंत्री को घेरने लगे। वो स्टाइल है हनुमान बेनीवाल की, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। बीजेपी के नेता भी आए थे। हाँ, वो चले गए ना, उसके लिए तो चले गए वो तो। लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक बात है, इस पूरे मूवमेंट से RLP के पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, इस पूरे मूवमेंट से RLP पार्टी भरतपुर में खड़ी हो चुकी है। भरतपुर में अगर चुनाव लड़ती है, 4-5 सीटें ऐसी हैं जो जाट और SC बहुल्य क्षेत्र हैं या OBC बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर कॉम्बिनेशन में भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी कुछ सीटें ला सकती है। और जिस तरह का सैलाब था, जिस तरह की उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे नजर आई। विश्वेंद्र सिंह जो राजा हैं, उनके कहते थे कि विश्वेंद्र सिंह जी अगर किसी बात को ना कहते तो ना था पूरे भरतपुर में, कि विश्वेंद्र सिंह ने लेटर निकाला कि कोई इस भीड़ में नहीं जाएगा आंदोलन में, उसके बाद भी भीड़ हुई। तो इसका मतलब यह है कि विश्वेंद्र सिंह राजा जो है, उसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल एक बड़े नेता हो चुके हैं जाट समाज के। तो ये अल्टीमेट फ़ायदा हनुमान बेनीवाल की पार्टी को पॉलिटिकल रूप से होगा। पश्चिमी राजस्थान में ऑलरेडी हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी, पूर्वी राजस्थान में नहीं थी और यहाँ पर नहीं थी। पूर्वी राजस्थान में हो सकता है नहीं थी, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान में भी पैर पसार रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में उनके पास थे, नागौर, झुंझुनू, शेखावटी के क्षेत्र में उनके पास था। तो एक नया क्षेत्र हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए डेवलप हो चुका है। हनुमान बेनीवाल वहाँ निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव लड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की वहाँ भीड़ थी, उससे लगता है कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी पैर पसार रही है। सर तो क्या आपको लगता है क्या इसका अल्टीमेट नुकसान तो देखो कांग्रेस को होना है।
इसलिए कांग्रेस पार्टी भी हनुमान बेनीवाल से चिढ़ रही है, कहीं ना कहीं परेशान है। उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल का बयान सुना आपने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए कहा ना कि यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, उन्होंने सब कहा कांग्रेस पार्टी के लिए कहा। कांग्रेस पार्टी ने कौन से मुद्दे उठा रही, जमीनी मुद्दे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हनुमान बेनीवाल गरीबों के लिए खड़े होते हैं, न्याय विद्या कहलाए जाते हैं, बट जब वोट की बात आती है तब उनको वोट क्यों नहीं मिलते? निश्चित तौर पे आपका सवाल ठीक है भावेश की। हनुमान बेनीवाल इतनी लड़ाई लड़ते हैं किरोड़ी लाल की तरह, वो भी दोनों नेता को मैं एक ही मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही एक ही मानते हैं। एक मतलब पहले तो सर साथ में भी थे, पहले साथ में थे, अभी एक नहीं, मतलब नेचर एक जैसा ही है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब का अच्छा नेचर है कि डॉक्टर साहब हर किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, क्योंकि उनकी मर्यादा है, पार्टी की मर्यादा मान लो, पार्टी से हट जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन मर्यादा है उनकी, वो मर्यादा से बाहर जाके बयान नहीं देते। निचले स्तर का बयान डॉक्टर साहब नहीं देते, हनुमान बेनीवाल भी नहीं देते, लेकिन कभी कभी हनुमान बेनीवाल गुस्से में बोल जाते हैं, लेकिन वो भी अच्छे इंसान हैं, दिल के बुरे नहीं। अब बात ऐसी है सर, अब बात है कि गहलोत ने भी सीएम भजनलाल की तारीफ कर दी है, बोले ये सीएम हमारे को सूट करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो कांग्रेस तो भजनलाल जी की, तो सर ये तंज था कि ये वाकई में तारीफ थी? नहीं, अशोक गहलोत को सूट कर रहे हैं भजनलाल जी। अशोक गहलोत के सूट कर रहे हैं, इसका मतलब भजनलाल जी अशोक गहलोत के लिए अच्छा बोला है, अशोक गहलोत ने अच्छा बोला भजनलाल जी के लिए। उन्होंने कहा सौम्य हैं, और उनका हमेशा मुझे भी कहा है उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने जब भी मिलते हैं, कि यार भजनलाल जी बहुत सीधे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, किसी को परेशान नहीं करते, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस को तो भजनलाल जी की तारीफ कर रही है पूरी कांग्रेस। अशोक गहलोत का मतलब कांग्रेस राजस्थान में, और 2-3 बार के मुख्यमंत्री हैं और वो तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब भजनलाल जी में क्वालिटी तो है ना, तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भजनलाल जी में क्वालिटी है, जब तो कांग्रेस तारीफ कर रही है, ऐसे कोई तारीफ थोड़ी करती है भजनलाल जी की। क्या क्वालिटी सर? क्वालिटी है ना, सिंपल है, सहज है, और कर्तव्यनिष्ठ है। उन्होंने कहा ना कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। भजनलाल जी में घमंड क्या है बताओ? उनके आसपास के लोगों में जरूर है, लेकिन उनमें कोई घमंड नहीं है। देखो, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ, हाँ, अच्छे इंसान है, कोई नहीं इन अभी। सही बोला उन्होंने भाई, अशोक गहलोत जी ने बोला, गलत थोड़ी बोला, ठीक बोला, सही बात। तो कांग्रेस तारीफ कर रही है, इसका मतलब क्या है? सर बीजेपी का सेंट्रल लेवल पे क्या हालत है बीजेपी की, अभी बताइए। सेंट्रल लेवल में बीजेपी अच्छी चल रही है, और देखिए बंगाल के चुनाव के बाद सब जगह बीजेपी दिखाई दे रही है। और आपको बता दूं, नितिन नवीन की कार्यकारिणी की घोषणा भी जल्द होने वाली है, और आज शाम रात तक और कल सुबह तक यूपी की कार्यकारिणी, बीजेपी की कार्यकारिणी मुझे लगता है कि घोषणा हो जाएगी। उसके बाद नितिन नवीन की कार्यकारिणी, और राष्ट्रीय लेवल पर मैं बड़ी सूचना दे रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी चुनाव, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है। मुझे लगता है कि पीयूष गोयल को बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय चेंज किया जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको। और कुछ राजस्थान से भी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा यहाँ पर किसान जो है, यहाँ मतलब कृषि मंत्री है, वो बन सकता है। और इस तरह से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि बड़ा फेरबदल होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। कुछ सांसद जो ममता बनर्जी की पार्टी थे उनके भी आ सकते हैं, शिवसेना को जिनको लिया है उनको भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन देश में होने वाला है। और बड़ी बात, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रडार पे, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, उन पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम मोहनलाल यादव पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जहां जहां बड़ी प्रोजेक्ट आने वाले थे वहां उन्होंने जमीनें खरीद ली। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी का कोई नेता वहां पे बोल नहीं रहा, और कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2-3 राज्यों के सीएम बीजेपी चेंज कर सकती है, जिन पे या तो आरोप लगे या फिर जिन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगे या जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ऐसे में मोहन लाल यादव के मामले के बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है कि 2 से 3 राज्यों के सीएम चेंज हो सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि सीएम चेंज होंगे नहीं होंगे, ये तो अलग का निर्णय है। लेकिन बीजेपी में कुछ होता है वो पता नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पर चर्चा है कहीं ना कहीं इस बार सिद्ध हो सकती है। इन अ वे लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक बात सत्य है कि राजस्थान की राजनीति इस बार उबाल पे है, क्योंकि अटक से लेकर कटक कह सकते हैं, जो देश में कहते हैं ना अटक से लेकर कटक तक, तो यहाँ से पश्चिम से लेकर पूर्व तक राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं। इधर हनुमान बेनीवाल तो कर रहे थे जाट आंदोलन, उधर किरोड़ी लाल मीणा आज पाचना बांधे आंदोलन पहुंच चुके हैं। तीसरी तरफ पानी का आंदोलन वो उठा रहे हैं, राजकुमार रोत पानी का विषय उठा रहे हैं। चौथी तरफ डोटासरा और करोड़ी की लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मामले राजस्थान में सामने आ रहे हैं। पांचवी तरफ डोटासरा कह रहे हैं कि मैं ही राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष रहूँगा, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं डोटासरा में भड़के हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो सचिन पायलट के विपक्ष में गहलोत बयान दे चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरगर्मियां तेज है, और राजस्थान में अगले
दो तीन महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है दोनों ही पार्टियों के अंदर। जी सर, जैसे कि अभी पता पड़ रहा है बॉर्डर एरिया की तरफ है ना ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है कि है ना वो मुस्लिम एरिया को टारगेट कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऑपरेशन क्लीन की बात सबसे पहले हमने ही कही थी कि बॉर्डर एरिया के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, मैंने खुद ने ट्वीट किया था। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन जैसी कार्रवाई हो रही है। अवैध इमारतों को हटाया जा रहा है, जो कि हमारी सुरक्षा दृष्टि में बहुत जरूरी था। और अमित शाह जी ने दिशा निर्देश दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बॉर्डर एरिया में इन्वेस्ट किया है या इमारत बनी, उसका पैसा कहाँ से आया, किसने पैसा दिया, कैसे पैसा आया, सब ट्रैक कीजिए और अवैध इमारत को तोड़िए। कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वोट बैंक की राजनीति करती है। लेकिन अमित शाह जी देश हित और राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार, मुझे ये जानकारी नहीं है कि अमित शाह जी ने किए हैं, लेकिन मुझे सूत्र ये कहते हैं कि अमित शाह जी ने इस तरह का ऑपरेशन क्लीन चलाने के लिए केंद्र से दिशा निर्देश किए हैं, क्योंकि अमित शाह जी जानते हैं कि राष्ट्र पहले, देश पहले, बाकी सब बाद में। सर, सीजेपी पर आपका क्या कहना है? सीजेपी पर कुछ नहीं है, टूल किट है, फर्जी पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सीजेपी कहीं आती है इना कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी फर्जी पार्टी के कोई मतलब ही नहीं है ना। डफली बजाने वाले वहाँ आगे क्या है, वो तो ऐसे ही बुलबुला है। हाँ, मतलब सीरियसनेस नहीं थी उसमें। सीरियसनेस होती तो सीरियसनेस पार्टी में दिखती है। जिस तरह का मुद्दे से भटक जाते हैं वो। हाँ, एंटी नेशनल मूवमेंट वो खड़ा करना चाह रहे थे, उससे तो देश हित राष्ट्र हित में नहीं है। ऐसे लोगों का सपोर्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो और बताओ भविष्य। बस सर, आज के लिए इतना ही। राम राम सा हताई विद भाई जी में इतना ही। राम राम।